हरि। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माटी कहे कुम्हार सो तू क्यों रोंदे मोई, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोय। जाति न पूछो संत की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार को पड़ी रहे जो म्यान। अंत समय में हे प्रभु जब काल चलावे छोट, तब पूनम को लीजियो प्रभु पीतांबर की ओट। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को बास। संत हमारी आत्मा हमें संत शिर मोहर, सबको सीता राम है अपनी अपनी ठोर। बोली गोविंद भगवान की। आइए 2 मिनट प्रभु के चरणों में वंदना। जब से देखा तुम्हें और जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें और कान्हा क्या हो गया। ओ खाटू वाले बाबा में तेरा हो गया, ओ खाटू वाले बाबा में तेरा हो गया। दोनों हाथ उठा के तालियों का साथ देते हुए
सतगुरुदेव भगवान की, संत समाज की, आदरणीय समक्ष श्रोता बंधु, आदर के बुजुर्गों, प्यार करने के बच्चों, सीता अनुसुईया और सावित्री जैसी हमारी मात शक्ति, दूर दूर से आए हुए हमारे आगंतुक महानुभाव, कथा पांडाल में बैठी हुई पवित्र आत्माएं, अर्चनी पूजनी वंदनी हमारे सतगुरुदेव भगवान एवं इस पावन भूमि को पवित्र करने वाले हमारे भगवान स्वरूप संतगण, आज इस पावन ग्राम में पावन धरती पर कथा का प्रथम दिवस है। आज कथा प्रारंभ हुई है और जहाँ जिस गांव में, जिस क्षेत्र में, जिस जमीन पर जहाँ हम और आप बैठे हैं, बड़े सौभाग्य की बात है। कहते हैं ना कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का तन मिलता है और उसमें भी हम जैसे प्राणियों को कथा कहने का और आप जैसे लोगों को कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर में हम और आप रोज तपस्याएं भजन कीर्तन सब करो, तब कहीं जाके भगवान प्रसन्न होते थे। लोग लाखों वर्षों तक तपस्या करते थे और यहाँ कलयुग केवल नाम आधारा। उनको पता है, भगवान को भी पता है कि कलयुग का इंसान कभी भी समय निकाल के एकांत में बैठ के भजन नहीं कर पाएगा, पता है अच्छे से। और भागवत भी इसलिए लोग करवाते हैं, आप जानते होंगे दादा कि इतना समय नहीं मिल पाता। लोग, कुछ तो लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि संडे को ही आएंगे। अब 6 दिन टाइम नहीं है तो संडे को ही कथा सुनने आएंगे। अब इतना याद रखिए, अगर आपकी संडे की छुट्टी है और संडे को ही कथा सुननी है, अगर किसी दिन बिगड़ गई ना, कुछ हालत बिगड़ी या कोई काम बिगड़ा और आप खूब मनाते रहें कि परमात्मा आ जाओ, आज हमारी हालत बड़ी खराब है, आपको आना पड़ेगा। भगवान भी बैठे बैठे देख रहे, बोले संडे की छुट्टी होगी तब तुझे देख लेंगे। अपने हिसाब से ही देखना भाई, आप उनको जैसा देंगे। 1 साल तक टीचर पढ़ाता है आपको और 1 साल पढ़ाने के बाद जैसे एग्जाम आए, एग्जाम में टीचर भले ही खड़ा रहे पास में, लेकिन बच्चे को ये नहीं बताएगा कि ये सवाल आपने गलत किया, क्योंकि वो पहले से ही पढ़ा चुके हैं। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कि मैंने आपको सब पढ़ा के भेजा था, लेकिन यहाँ आके आप सब भूल गए, इसमें मेरी गलती नहीं। और बुजुर्गों, मैं आपसे कहती हूं कि कभी भी जीवन में भागवत कराने का अवसर प्राप्त होता है। हमने तो बड़े बड़े धनवान आप सबने देखे होंगे, बड़े बड़े राजा, अरे लोग घर में कथा नहीं करवा पाते, पूरे जीवन भर कितना भी कमाए, कितना भी पैसा हो, भागवत बहुत बड़ी बात है। पहले तो सोचना ही बहुत बड़ी बात है, करवाना तो छोड़ ही दो। आप समझ लो, हमारे जैसे मान के चलो कि यहाँ से और कोई आगरा तक गया, एक पैदल गया, एक साइकिल से गया कोई भी व्यक्ति, और एक मोटरसाइकिल से गया, एक गाड़ी से गया, तो जल्दी कौन पहुंचेगा? गाड़ी वाला, और सबसे बाद में पैदल वाला। अब ये समझ लो कि जो सुबह शाम अगरबत्ती लग रही है ना, जल्दी जल्दी में ऐसी घुमाई और लगा दी और बोले ड्यूटी जा रहा हूँ, बोले हो गया तुम्हारा काम तो छोड़ के जा रहा हूं मैं, ये पैदल है उनके लिए। और ना अगरबत्ती के साथ साथ पूजा तो चल ही रही है और भजन भी आपका चल रहा है, उसके साथ साथ आप सत्संग भी कर रहे हैं। तो आप मोटरसाइकिल से मान लो स्पीड रफ्तार बढ़ रही है आपकी, और अगर आप भगवान के लिए एकांत में रो रहे हैं, उनके लिए तड़फ रहे हैं और उनके अलावा कुछ आपको अच्छा नहीं लगता, और सबसे बड़ी बात बोलती हूं दादा, अगर आपको दुख में सुख का एहसास होने लगे तो समझ लेना कि मैं भगवान का सच्चा भक्त बन गया।
सुख में अगर दुख में सुख का एहसास होने लगे। क्योंकि आदमी पे आज के जमाने में जरा भी कष्ट आ जाए तो परमात्मा से कहते हैं कि मैंने क्या बुरा किया आपका। एक बात बोलती हूँ, आपके दरवाजे पर 10 बच्चे खेल रहे हों और एक उसमें आपका भी बेटा हो, तो आप अगर दयालु हृदय के हैं, थोड़ी सी ममता है, थोड़ा सा प्रेम है लोगों के लिए, तो आप ये समझ लो कि अगर 10 बच्चे खेल रहे हैं उसमें आपका भी एक बेटा है, तो आप अपने बेटे को बुला के टॉफी बिस्किट या प्रसाद नहीं दे देंगे। अगर आप में उदारता है तो आप सबको देंगे, अगर अच्छी आदत है। और अगर 10 के 10 ऊधम करें तो आप हाथ किस पे उठाएंगे? जैसे 10 के 10 ऊधम करें और आपका भी ऊधम कर दे तो आपको गुस्सा किस पे आएगा और हाथ किस पे उठाएंगे आप? जो मेरा है, जो मेरा अपना है। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि मैं सुख तो पूरी दुनिया को दे सकता हूं, लेकिन मैं दुख उसको देता हूं जिसे मैं जानता हूं कि ये मेरा है और ये मेरी दुख और तकलीफें झेल लेगा, ये पार जाएगा। कभी भी चिंता हो, तकलीफ हो तो इतना याद रखिए कि जैसे 50 किलो की एक बोरी हो, वजन हो 50 किलो, तो आप दुबला पतला एक व्यक्ति और एक मोटा ताजा हो, अट्टा कट्टा, तो आप उसे उठाने के लिए किसको बोलेंगे? जो थोड़ा उठा लेगा। अब ऐसे को तो बोल नहीं देंगे, ऐसे बोलेंगे कि वजन उठा पाएगा उसको। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि मैं जानता हूं इसमें कितनी क्षमता है, ये कितना झेल सकता है, भगवान उसको ही कष्ट देते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। आप कर्म करते रहिए, फल वो खुद देगा। आजकल लोग कहते हैं कि मेरा ये काम बन जाए, मेरे घर में बेटा हो जाए, 4 बेटियां हैं, मैं भागवत करवा दूंगा, मेरा ये काम बन जाए, मैं भागवत करवा दूंगा। अरे महाराज पहले करवा के तो देखिए, अगर वो ना करे काम तो कहना, पहले काम कर लो आप अपना कर्म। आजकल मैं लोगों के मुंह से सुनती हूँ, लोग बोलते हैं कि मैं कर्म करता हूँ, आने वाली पीढ़ियां भी तकलीफ में जाएंगी, उनको भी तकलीफ होगी। एक बात बोलूं, दादा चाहे कुछ भी कर लेना, वो जमाने बीत गए, वो बात अलग थी जब कोई करता था, कोई भोगता था। आज तो अगर आज कर लिया ना गलत, तो कल या 2 दिन बाद आपको पता चल जाएगा। वो आप भुगतोगे जरूर, चाहे कहीं से घूम के आए। और जितनी तकलीफ आपने सामने वाले को दी है उतनी उसको मिलनी है। जैसे आपने सामने वाले को कुछ बोला या उसके वो रोया या उसके आंसू निकले, तो उतनी तकलीफ आपको 2 दिन बाद मिलनी है, लिख लेना। कहीं से भी घूम के आए वो मिलनी जरूर है। एक उदाहरण देती हूँ आपको। जैसे एक बाग है बड़ा सा, और उसमें बाग में आम लगे हैं, पेड़ों पे आम लगे हैं। तो आम आंखों ने देखे। अब आंखें देख सकती है लेकिन जा नहीं सकती, तो गए पैर। अब पैर जा सकते हैं लेकिन तोड़ नहीं सकते, तो तोड़ा हाथों ने। हाथ तोड़ सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते, खाया मुख ने। दादा मुख खा तो सकता है लेकिन स्वाद नहीं ले सकता। स्वाद लिया जिब्या ने। अब जिब्या स्वाद तो ले सकती है लेकिन रख नहीं सकती, तो रखा पेट ने। आंखों ने देखा, गए पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुख ने, स्वाद लिया जिब्या ने, रखा पेट ने। तब तक माली आ गया, उसने देख लिया, आके डंडे मार दिए पीठ पे। अब पीठ की तो कोई गलती नहीं थी, वो तो फालतू में ही पिट गई, है ना। अब पीठ की क्या गलती है, काम तो किसी और ने किया, पीठ कोई और गया। लेकिन आप बताइए, जब पीठ पे डंडे पड़े तो आंसू कहां से आए? और देखा किसने था? बोलिए गोविंद भगवान की। तो जो कर्म करेगा फल भी उसे मिलेगा। आप लाग जतन कर लो, कहीं से भी घूम के आओगे वहीं रुकेगा आके सब कुछ। ये भक्ता नाम चरित्रा नाम इति भागवतम, जिसमें प्रभु और प्रभु के भक्त के चरित्र का वर्णन किया जाता है, उसे हम भागवत कहते हैं। श्रीमद् भागवत। श्री माने लक्ष्मी और मद माने अहंकार, घमंड।
लक्ष्मी अगर आ जाए, कुछ ही लोग होते हैं जिनमें थोड़ा सा अहम नहीं होता, काफी लोग होते जिनमें नहीं देखने को मिलता, बाकी कहीं से भी आएगी लक्ष्मी ना, थोड़ा हो ही जाता है, चाहे फिर वो 10 हो चाहे 5 हो। उसके बाद भागवत, भा माने भक्ति, भाग गा माने ज्ञान। अगर आपके अंदर भक्ति है तो ज्ञान अपने आप जागृत होगा। भागवत, बा माने वैराग्य। अगर भक्ति है तो ज्ञान जरूर आएगा, और ज्ञान अगर आ गया तो वैराग्य कहीं से भी आएगा, जरूर आएगा। ता माने तत्व, जब ये शामिल हो जाए श्री भागवत कहते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। भागवत का प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ध्यान से सुनना बुजुर्गो। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद शब्द बना है सत, चित और आनंद। सत्य भगवान को ही बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे मान के चलो, सत्य ऐसी चीज है जो कभी बदल नहीं सकती। आप लाख जतन कर लो, वो आज नहीं तो कल आप 100 झूठ बोल लेंगे, 1000 बोल लेंगे, लेकिन वो खुलेगा जरूर एक दिन। आजकल तो लोग इतना झूठ बोलते हैं, ये कोई झूठ बोलने की जगह नहीं होती। किसी ने फोन किया, भैया कहाँ है? बोले अभी आ रहा हूँ, 5 मिनट में हो, 20 किलोमीटर दूर हो। ये झूठ बोलने की जगह नहीं है। आप झूठ बोल सकते हैं, या तो कोई किसी को फांसी हो रही है और वो निर्दोष मर रहा है तो आप झूठ बोल दो तो झूठ नहीं माना जाएगा। या आप अपनी बेटी के लिए कहीं लड़का देखने जा रहे हो और बिटिया के लिए लड़के के दरवाजे पर बैठे हो और 2-4 शब्द बड़ाई में बिटिया की बड़ाई कर रहे हैं और 2-4 शब्द अगर बोल दें तो वो झूठ नहीं माना जाता। सच्चिदानंद, सत्य जो कभी बदल नहीं सकता। हम और आप बदल सकते। एक आश्रय ले लो, मान के चलो, जैसे एक बच्चा है और एक जवान कोई व्यक्ति है, तो बच्चे के सामने आप खिलौने रखना और मान के चलो 1 करोड़ रुपए रख दो बच्चे के सामने, तो वो क्या उठाएगा? खिलौना। और जैसे ही वो बड़ा हुआ, बड़ा जब हुआ, मान लो 20 साल का हो गया, उसके पास खिलौने रखो और फिर 1 करोड़ रुपए रखो, तो क्या उठाएगा? हाँ, बदल गए ना, आश्रय बदलते जा रहे हैं। और फिर बुढ़ापा आया, बुढ़ापे पे आप कोई बोल दे कि एक तरफ परिवार है, एक तरफ 10 करोड़ रुपए रख दिए, तो मरने वाला व्यक्ति हो, उसके सामने परिवार खड़ा कर दो और 10 करोड़ रुपए रख दो, तो वो क्या चुनेगा? है परिवार। तो आश्रय जीवन में बदलते ही रहेंगे, हम और आप बदलते ही रहेंगे, लेकिन भगवान कभी नहीं बदलता। सत्य है वो हमेशा रहेगा। चित्त, चित्त परमात्मा को कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चित्त की बात अगर की जाए तो दादा, एक चित्त पर अगर संयम हो गया, चित्त, क्योंकि पहले चित्त बिगड़ा और फिर मन बिगड़ा, चित्त बिगड़ा फिर मन बिगड़ा और मन बिगड़ा तो चरित्र बिगड़ा, और अगर चरित्र बिगड़ गया तो दुनिया बिगड़ गई, फिर आपको सुधारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। चित्त पर संयम रखिए। आनंद, आनंद है परमात्मा का नाम, क्योंकि विद्वानों ने लिखा है कि नंद घर आनंद भयो। अगर वो लिखते तो ये भी लिख सकते थे कि नंद घर छोरा भयो, नंद घर लाला भयो। ये लिखा है कि नंद घर आनंद भयो। सच्चिदानंद रूपाय, रूप का वर्णन जितना करो कम है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाले, तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को नष्ट करते हैं। जो ताप हैं दैहिक, दैविक और भौतिक, जो ताप है उनको परमात्मा नष्ट करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे प्रभु को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की। कहते हैं दादा
कि सबसे बड़ी बात है हम रोज कथाएं सुने, रोज बैठें, रोज सत्संग करें, उससे फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम एक शब्द जीवन में उतार लेंगे। अभी जब कलश यात्रा हो रही थी तो शायद अब तो वो यहाँ बैठी नहीं है, माता जी थी, तो मैं इधर से गई तो वो एक बिटिया थी, उनके हाथ में बोली इसको यहाँ लिटा लो इसमें। तो मैंने कहा वो यहाँ जगह नहीं है, वो भैया लोग बैठे थे तो वो चली गई। उधर से जब हम वापस आ रहे थे, मतलब सभी वापस आ रहे थे, बोली अब नीचे उतर जाओ, हम लोग मरे जा रहे हैं और तुम आराम से बैठी हो उस पे। बड़ा आकड़ के बोली। मैंने कहा हाँ उतर जाएंगे, आप प्यार से बोल दो मुझे। बोले हाँ देखो